नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत है। लेट्स कंटिन्यू विद आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और जो आज का टॉपिक है फॉर द डिस्कशन, उसका नाम है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं कि यह है क्या। तो आप डायग्राम देख रहे हैं बोर्ड पे, इसी की हम आज बात करेंगे। लेकिन इस पे आने से पहले हम कुछ और बेसिक चीजों को हम समझेंगे, राइट। तो लेट्स से कि वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय दीज फील्ड लाइंस। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम क्या करें, आपको मैं इसे जूम इन करके दिखाता हूं, राइट, फॉर द बेटर विजुअलाइजेशन। अब हमारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना हमारे पास डाइपोल है, राइट। सो लेट्स से वी हैव डाइपोल इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगने से, चूंकि फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो आप कहेंगे कि ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, तो बीच में इसका गैप बढ़ सकता है। किसी को ऐसा डाउट हो तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि हमने इस डाइपोल को क्या किया है, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। अब यह कहीं जा नहीं सकता है, राइट, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकता, तो फिक्स है। इसके बीच का डिस्टेंस आप चाहे 2a लें या d लें, l लें, जो मर्जी करें, राइट। तो ये इस तरह से है। अब ये हमारा डाइपोल, तो ये कंडीशन तो हमने पहले डाल दी ना। अब हम बात करते हैं कि इस डाइपोल पे किस तरह से फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो आप बताइए कि फोर्स कैसे कैसे अप्लाई होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाले के ऊपर में जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, अलोंग द फील्ड लाइन होता है ना। तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। और निगेटिव के ऊपर कहां जाता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो इसके ऊपर कहां जाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना। अब इन फोर्सेस की वैल्यूज क्या होंगी, तो फोर्स के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है फील्ड में, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू QE, राइट ना। अब आप एक बात बताइए कि हमारा ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि वो डाइपोल है। हम ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो ये Q जो है, चाहे इस चार्ज की बात करें तो भी Q सेम है और इसकी बात करें तो भी Q सेम है। और चूंकि हम कह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए भी जो E की वैल्यू है वही इस चार्ज के लिए भी E की वैल्यू है। तो इसका मतलब Q भी सेम, E भी सेम, तो F भी क्या होगा, सेम। किसके लिए, फॉर बोथ दी चार्जेस। तो जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उतना ही फोर्स इस चार्ज के भी ऊपर अप्लाई होगा। सिर्फ डिफरेंस किसमें आएगा, डायरेक्शन में। इस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इस फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट। तो हमने क्या समझा, इक्वल फोर्स है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये कंडीशन क्या बना, ये कंडीशन बना कि एक गाड़ी से 4 लोग उतरते हैं, 2 लोग आगे की तरफ धक्का देते हैं और 2 लोग पीछे की तरफ धक्का देते हैं, तो गाड़ी कहां जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, राइट। तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को, इस कंडीशन को हम कहेंगे कि जो नेट फोर्स है ऑन द डाइपोल, इंडिविजुअल चार्जेस पे ठीक है फोर्स है, लेकिन जो नेट फोर्स है ऑन द डाइपोल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, राइट। सो वी हैव अ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई। अच्छा, अब किसी को सकता है अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए का क्या मीनिंग है वो भी देखते हैं। तो अब हमने क्या किया, पहले हमने प्लस माइनस इस तरह से दिया था, अब हम क्या करते हैं, हम यहां दे देते हैं प्लस और यहां दे देते हैं माइनस। ये हमारा डाइपोल। अब बताओ क्या कैसे होगा फोर्स इसके ऊपर, तो प्लस वाले के ऊपर क्या लगता है फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया F। और माइनस वाले पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F ये हो गया। अब अगर क्या कोई रीजन है कि फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, नहीं, सेम Q सेम E, राइट। तो फोर्सेस की जो वैल्यू है वो सेम रहेंगी, डायरेक्शन अभी भी आपस में क्या है, अपोजिट है। वही बात
तो हमारे पास क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हमने क्या देखा, 0 है। अब अगर फर्दर किसी को लगे अच्छा ये तो हम हमेशा क्या ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं, राइट। अब हॉरिजॉन्टल ना ले करके अगर हम कुछ ऐसा करें कि हम इसे ले लें वर्टिकली, सो अब हमारे पास लेट्स से डाइपोल कुछ इस तरह से है, राइट। अब बताओ कैसे लगेगा। अगेन फोर्स जो है इसके ऊपर कहां जाएगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज के साथ कहां जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये फोर्स इस तरह से जाएगा। अब ये बताओ कि क्या कोई रीजन है कि चूंकि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है तो फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं, वही Q वही E, तो फोर्स क्या होंगे, ऑफ सेम मैग्नीट्यूड और अभी भी अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो वही बात, राइट। नेट फोर्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब इसी को आप माइनस प्लस कर दें तो चार्ज पे यहां पे माइनस हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इसमें यहां चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स जो है ना हमारा ऑन द डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ऑलवेज, राइट। अब किसी को यह हो सकता है कि अगर इस डायग्राम की बात करें, थोड़ा सा टिल्ट कर दे, क्या फर्क पड़ेगा, लेट्स सी, राइट। तो हम वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, राइट। तो अब इस डायग्राम की अगर बात की जाए, अब लेट्स से ना हमने हॉरिजॉन्टल दिया ना हमने वर्टिकल दिया है, जनरल सिनेरियो मान लेते हैं किसी भी एंगल पर में है, राइट, इस तरह से है, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जाएगा, निगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, राइट। और मैग्नीट्यूड क्या होगा फोर्स का, सेम, वही Q वही E, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स अगेन 0। तो बेसिक पॉइंट यह है हमारा कि चाहे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे जैसा भी गिवन हो, आपका जो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल है वो हमेशा 0 होगा। यह है इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा कि नेट फोर्स अगर 0 हो गया ना तो इसको क्या कहेंगे, इसके लिए हमारा टर्म है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। मीनिंग क्या है इसका, समझते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब दो चीजें जो हैं, मतलब चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, फोर्स का एब्सेंस नहीं है, फोर्स है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, राइट। दोनों एक दूसरे को इक्वेट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो कंडीशन है यह है इक्विलिब्रियम का कंडीशन। एक कंडीशन ये भी हो सकता है कि फोर्स है ही नहीं, वो नहीं कहा जा रहा, फोर्स है लेकिन दोनों एक दूसरे को मेंटेन कर रहा है, राइट। ये जो सिचुएशन है बैलेंस कर रहा है, ये जो सिचुएशन है ये है इक्विलिब्रियम। अच्छा, नाम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है, इसका मतलब ये है कि अगर ये रेस्ट पे है कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो जनरल कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन जो ये या प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको शो किए, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ले लिया जाए, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन वो फोर्स जो है इसको एक्सलरेट नहीं करेगा, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कराएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये चल के इधर चला जाएगा, यहां चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा, ये यहीं का यहीं रेस्ट में ही रहेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये क्यों हुआ, ये एफ नेट जो है हमारा नेट फोर्स जो है वो 0 है, इसकी वजह से। तो 2 पॉइंट हुए, हमने पहला समझा नेट फोर्स 0 है, सेकंड पॉइंट समझा कि इसकी वजह से हमने समझा कि ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। आई होप ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। नाउ तीसरा जो समझना है वो है हमें कि इस सिचुएशन को किसी भी कॉन्फ़िगरेशन, ये जितने हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखे हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस को हम कहते हैं कपल।
कपल का मतलब यही होता है कि दो फोर्स लग रहे हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो चाहे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन है, दो फोर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, इन अपोजिट डायरेक्शन है। यहां पर भी देखो दो फोर्स हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, प्रीवियस भी थे। ये जो सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो है, इसे हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं, राइट। ये थर्ड पॉइंट निकल करके है। तो यहां पे जब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने बात की है, ये हर कॉन्फ़िगरेशन, इसका चाहे जो मर्जी कॉन्फ़िगरेशन लो, वो हमें क्या सिनेरियो देता है? वो कपल देता है। ये थर्ड पॉइंट निकल करके है, राइट। नाउ अब फोर्थ पॉइंट फर्दर, इसमें हम जो अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे? टॉर्क करेंगे, राइट। तो हम समझते हैं कि टॉर्क की जरूरत क्या, टॉर्क है क्या, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि 11th का टॉपिक बनता है और अपने आप में अच्छा खासा ये टाइम कंज्यूम करेगा। तो जब हम 11th के टॉपिक्स को टच करेंगे वहां पे हम समझेंगे। यहां पे मैं बहुत ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन टॉर्क होता क्या है उससे पहले हम समझते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, क्यों टॉर्क की बात करें। ये तो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है ना, नेट फोर्स चाहे कॉन्फ़िगरेशन चाहे जो मर्जी हो, राइट। डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स इज जीरो। बहुत सिंपल ना, हैप्पी, राइट। लेकिन अब इतनी सिंपल चीज तो थी, अब ये टॉर्क वॉर्क, भला ये ऐसा क्यों हम इतना माथा पच्ची कर रहे हैं, इतना क्यों परेशानी अपने लिए बढ़ा रहे हैं? इसकी जरूरत समझिए, पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि क्या ये सारे कॉन्फ़िगरेशन एक ही हैं? क्योंकि अगर हमने जब फोर्स से डील किया तो हमें क्या समझ में आया कि चाहे ये कॉन्फ़िगरेशन हो या ये कॉन्फ़िगरेशन हो या प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस हो, इन ऑल कॉन्फ़िगरेशंस क्या निकल के आता है? नेट फोर्स इज जीरो। तो हमें तो फिर रिजल्ट क्या है कि सारे कॉन्फ़िगरेशन एक ही हुए, राइट। नेट फोर्स जीरो है और ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। इन एवरी कॉन्फ़िगरेशन इज अंडर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। तो उसका मतलब सब एक ही समान हो गए। क्या इनमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है इन कॉन्फ़िगरेशंस में? तो ऐसा तो है नहीं, डिफरेंस तो है, राइट। उसी डिफरेंस को हमें एक्सप्लोर करना है। तो वो क्या चीज है जो हमें बता सकती है कि नहीं भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, और जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे उनमें भी डिफरेंस है। तो कोई चीज होगी ना जो हमें ये एक्सप्लेन करेगा। फोर्स से तो हम एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे हैं, राइट। तो नेट फोर्स जीरो हमें बता रहा है ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। अब कोई ऐसा भी चीज है जो एक्सप्लेन करे, तो टॉर्क ही क्यों? तो टॉर्क क्या होता है तो समझेंगे। टॉर्क ही क्यों? टॉर्क इसलिए क्योंकि इन सब कॉन्फ़िगरेशन में एक बात आएगी। वो बात क्या है? एक तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हुआ, एक दूसरा इक्विलिब्रियम है जिसको कहते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अंडर रोटेटरी इक्विलिब्रियम होंगे और कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नहीं होंगे, राइट। अब ये बात कैसे समझ में आएगी? कौन सा अभी जो हमने अभी तक देखा इससे क्या नजर आया? सारे एक जैसे ही हो गए, राइट। और सारे के सारे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो गए। अब कैसे समझें कि कोई रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है और कोई नहीं है? इस बात को कैसे समझा जाएगा, राइट। तो कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होगी ना जो इस बात को एक्सप्लेन करेगी। अब ये जो रोटेशन वाला आता है ना, यहां हमें हेल्प करता है टॉर्क, राइट। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में जो रोल फोर्स अदा करता है, राइट। अगर आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करें तो हमें कौन हेल्प करता है? फोर्स हेल्प करता है, राइट। इसी तरह से और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को या फर्दर कर दे, 2 डायमेंशनल कर दे, 3 डायमेंशनल कर दें, तो वो सब मोशन इन अ प्लेन, इन सब में हम फोर्स की बात करते हैं, राइट। लेकिन जब रोटेशन की बात आती है तो इस फोर्स का जो एनालॉगस क्वांटिटी है, राइट, इस फोर्स जैसा जो क्वांटिटी है उसे हम कहते हैं टॉर्क, राइट। तो यहां पे रोल आता है टॉर्क का। इसीलिए हम बात जो डिफरेंशिएट करेगा, नहीं भाई ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूनिक है, अलग है, और ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है, और इससे जो प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशंस देखे थे वो कुछ अलग है। आई होप आपको ये समझ में आया कि ये टॉर्क की क्यों जरूरत पड़ रही है। अब हम समझ लेते हैं कि टॉर्क होता क्या है, राइट। डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, यहीं पर में हम समझ लेते हैं। तो मान लीजिए, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, कि
हमारे पास एक डोर है, राइट, दरवाजा। अब इस दरवाजे का जो एक एंड है ना, एक सिरा है, ये है हमारा फिक्स, हमने फिक्स कर दिया है, और दूसरे एंड को हम ओपन या क्लोज करते हैं। तो हमारा हैंडल कहां लगा होता है? इस जगह, राइट। तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं और ये कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगल, राइट, ये खुलेगा ना तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगल, ये ऊपर वर्टिकल नहीं जा रहा है, राइट, इसे आप ये समझिए ये प्लेन में है, ठीक है। उस प्लेन में दरवाजा आपका खुला, इसने कुछ क्या बनाया? एंगल बनाया, और आपने क्या किया था? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया था, राइट। तो ये खुला, इसने इतना एंगल बनाया। अब ये बताइए कि आप सेम एंगल आप बनाने के लिए अगर आपका हैंडल जो है वो बीच में यहां पर में होता, इस जगह, और आप सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या काम चल सकता है? नहीं चल सकता। अगर एंगल ये है, इतना ही एंगल आपको खोलना है, तो आप जानते हैं अगर यहां पे F1 दिया तो यहां पे F2 देंगे, जो कि F2 इज मोर देन F1 होगा आपके लिए। आप अपने घर में प्रैक्टिकल ये डिमॉन्स्ट्रेशन देख सकते हैं, किसी लैब की जरूरत नहीं है, राइट। और यहीं से हम इस टॉर्क का कंसेप्ट समझेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि आप इतना ही एंगल खोलने के लिए आपको यहां पे F1 देते हैं, F2 देते हैं और आपका F2, और अगर ये हैंडल और यहां पे आ जाए तो सर्टेन इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होगा जो आप नहीं दे सकते, तो यहां से आप खोल ही नहीं सकते। यहां पे हैंडल लगा करके अगर आपने इस जगह हैंडल लगा दिया है तो कुछ भी कर लीजिए, दरवाजा टूट जाएगा, राइट, खुलेगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फोर्स अपने आप में इनसफिशिएंट क्वांटिटी हो गया, एडिक्वेट क्वांटिटी नहीं है। जो लीनियर मोशन की अगर जब हम बात करते हैं तब तो ठीक है, हम फोर्स से ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देते, जरूरत नहीं बनती। लेकिन यहां पे जरूरत बन रही है एक नए क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने की, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम समझेंगे टॉर्क से, राइट। अच्छा, तो क्या समझे यहां पे टॉर्क से हमें क्या समझ में आना चाहिए? तो टॉर्क से हम ये समझेंगे कि हम ये कहेंगे, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, ग्रीक सिंबल है, और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे आर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन शो कर दूं, आर क्रॉस एफ, राइट। तो अब आर क्या है? आर है आपका वो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे आप फोर्स यहां से, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से आपने ये इस जगह हैंडल लगाया तो ये R1 हो गया, जहां पे आप F1 लगा रहे हैं। इस जगह हैंडल लगाया है तो ये हो गया आपका R2 हो गया, राइट। और F जो है उस जगह जो आप फोर्स लगा रहे हैं वो है F, राइट। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर पे मेरा सीरीज है, आप देख सकते हैं। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे इस तरह से RF साइन थीटा, और वेक्टर में कहेंगे तो इधर डायरेक्शन दिखाएगा। मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो ये है, RF साइन थीटा है। जब मैं 11th में जब टॉपिक जब लूंगा रोटेशन का, वहां पर भी इन चीजों को और डिटेल में एक्सप्लेन में करूंगा, राइट। लेकिन यहां पे मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, राइट। चलिए अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, राइट। इसे मैं रब कर दूं, चलिए समझते हैं। इसकी भी जरूरत नहीं है, लेट्स मूव टू दिस पार्ट। ओके, नाउ अब हम यहां पर में जो है ना, हम टॉर्क निकालेंगे। तो टोटल टॉर्क कितना है? वहां पे एक दरवाजा था, एक ही साइड घूम रहा था। यहां पे क्या होगा? देखो, मैकेनिकली ये बाउंड है, ये कहीं जा नहीं सकता, ट्रांस है ना, मतलब जा नहीं सकता, मतलब ये फैल नहीं सकता, सिकुड़ नहीं सकता, ठीक है। ये पहली कंडीशन हम डाल चुके हैं। चूंकि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ये इधर या इधर कहीं भी स्लाइड नहीं हो सकता, राइट। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, उस सब की कोई संभावना नहीं है।
तो ये होगा क्या, अब ये जो दो फोर्सेस है ना, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, ये क्या करेगा, इसको ये रोटेट करेगा इसको, राइट। ये इधर की तरफ रोटेट मूव होगा और ये इधर की तरफ मूव होगा। तो यहां पे ना दो दरवाजे जैसा सिचुएशन बन रहा है, राइट। मतलब बीच एक्सिस कहां बना, यहां बीच में आया एक्सिस, और इस एक्सिस के अराउंड ये पॉजिटिव डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है इस तरह से मूव करे, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन इधर है, और इसी एक्सिस के अलाउंग जो निगेटिव चार्ज वाला है डाइपोल का, राइट, फोर्स का डायरेक्शन इधर है तो ये इधर मूव करेगा। सिनेरियो क्या बनेगा, सिनेरियो ये बनेगा कि ये पूरा का पूरा जो डाइपोल है ये कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट। इस सेम सिनेरियो को अगर मैं यहां पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दे देता तो इधर फोर्स की डायरेक्शन यहां होती और यहां पे फोर्स की डायरेक्शन इधर होती, तो ये कैसे मूव करता, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता, राइट। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, तो हमारा जो टोटल नेट टॉर्क होगा, यहां पर मैं दूसरा आपके लिए यूज करूं, तो हमारा जो नेट टॉर्क होगा ना वो दो का समेशन होगा। एक यहां पे जो टॉर्क लग रहा है, लेट्स कॉल इट टाउ 1, और दूसरा जो यहां पे लग रहा है, लेट्स कॉल इट टाउ 2, ठीक है। इसे ऐसे समझिए, क्योंकि हमारे पास जैसे दो दरवाजे हो गए ना, एक ये खुल रहा है और एक ये खुल रहा है, ये इस डायरेक्शन में ये, और दोनों को अगर एक साथ देखें तो क्या लग रहा है, एक ही सिस्टम है जो रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, राइट। सो टोटल टॉर्क जो है वो इन दोनों का सम है। अब हमने क्या समझा, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ, एक टाउ की अगर बात करें, राइट, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ इंटू आर साइन थीटा। अब फिर जब हम एक्सप्रेशन बात करेंगे तो हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, डायरेक्शन देखना होगा, डायग्राम से देखेंगे और उसे एक्सप्रेशन में बाद में हम अपने रिजल्ट पे लगा देंगे, राइट। नाउ अब यहां पे देखो, इस वाले के लिए देखो तो हमारा एफ क्या है, एफ तो एफ ही है। अब टाउ 1 की बात, ये तो हो गया जनरल एक्सप्रेशन ना, अब टाउ 1 की बात करो तो टाउ 1 क्या हो गया हमारा, टाउ 1 हो गया हमारा एफ, तो हमारा एफ ही रहेगा, राइट। और आर क्या हो गया हमारा, आर हो गया हमारा ये पार्ट, राइट। तो ये एक्सिस, एक्सिस से हम लेंगे ना चार्ज को, तो एक्सिस हमारा क्या है, बीच में है, तो ये पार्ट हो गया। प्लस से माइनस तक का डिस्टेंस हमारा 2a होता है, तो ये पार्ट कितना है, a, राइट। तो ये हमारा हो गया a। फिर हम क्या कहेंगे, साइन थीटा। अब यहां पे थीटा एंगल कौन सा लिया जाए, टॉर्क वाले, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे तो इसे बहुत केयरफुल हमें समझना होता है। यहां मैं आपको बहुत सिंपल सा ये बता दूं कि हम क्या लें, हम जो एंड टू एंड है, जो वेक्टर से लेते हैं ना, एक समझाने का एक ये भी तरीका है आपके लिए, राइट। तो हमारा वेक्टर में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो जो चार्ज पार्ट फोर्स का तो इजी है, ये हेड है और ये टेल है, और चार्ज जो है ना उसे हम क्या मान ले, उसे हम मान ले हेड। वो ऐसा सच वेक्टर वाली बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए, राइट। तो उसको हम मान लेते हैं हेड, और जो एक्सिस वाला पार्ट है ना उसको हम मान लेते हैं टेल, राइट। तो अब आपका यहां पे क्या हो रहा है, जब एंगल देखना है ना, ये कंफ्यूजन होता है, क्या एंगल इस वाले को ले ले हम, क्योंकि ये आर और ये एफ है, तो इस दोनों के बीच का एंगल होगा क्या, नहीं। क्या करना है, आप टेल टेल को मिलाओ, या आप ऐसे कह लो कि जो फोर्स का जो टेल है ना उसको आप एक्सिस के पास ले जाओ, तो इसको उठा करके कैसे वेक्टर्स को मूव करा सकते हैं आपको मालूम होगा। तो हम इसे ऐसे ले जा करके और इधर ले आए, तो आप ये समझो कि फोर्स यहां पे है, राइट। तो एंगल अब कौन सा बन रहा है, आर और एफ के बीच में ये एंगल बन रहा है, तो ये थीटा ये हमने लिया है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे साइन थीटा कहेंगे। सिमिलरली हमारा टाउ 2 क्या होगा, ये हमारा एफ हो गया, एक्सिस से इसका भी डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एफ ए हो गया। नाउ अब इसमें भी एंगल, तो क्या करेंगे, इस फोर्स का टेल किससे मीट कराएंगे हम,
उसके एक्सिस पे लेके जाएंगे, तो इसे भी उठा के यहां पे लेकर के जाओगे एक्सिस पे। अब यहां क्या एंगल बना रहा है, अगेन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। तो ये भी हमारा थीटा हो गया, तो ये क्या हो गया, एफ ए साइन थीटा हो गया। तो टाउ 1 और टाउ 2 दोनों क्या हो गए, दोनों के वैल्यूज क्या है, सेम है, राइट, सेम है। अब डायग्राम से देखो कि हमें क्या करना है, ऐड करना है, और एक जो है वो क्या जा रहा है, उसका मूवमेंट क्या बनाएगा, इस फोर्स का मूवमेंट, डायग्राम पे देखो, इसका मूवमेंट इसे कहां लेके जाए, क्लॉकवाइज, इसका भी कहां लेके जाएगा, क्लॉकवाइज। तो जब दोनों ही क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो इसमें माइनस, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो माइनस होने की कोई बात नहीं है, राइट। तो वो क्या होंगे, सम ही होंगे, राइट। अगर ऐसा होता कि एक क्लॉकवाइज हो और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तब क्या होता, तो हम उसे माइनस करते हैं। यहां पे वो कंडीशन नहीं है, दोनों क्या होंगे, सम ही हो जाएंगे। तो टाउ 1 और टाउ 2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों सम होंगे, तो एफ ए साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2 एफ ए साइन थीटा हो जाएगा, राइट। इसका भी एफ ए साइन थीटा, इसका भी एफ ए साइन थीटा, मिलके 2 एफ ए साइन थीटा। नाउ अब एफ क्या है, तो जो फील्ड से जो एक्सप्रेशन है बहुत सिंपल, राइट, क्या होता है, एफ हमारा होता है क्यू ई, राइट, ए साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा टॉर्क। लेकिन ये हम बात किसकी कर रहे हैं, इंडिविजुअल चार्ज की तो कर नहीं रहे हैं, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है डाइपोल की। और डाइपोल की जो मेजरिंग क्वांटिटी है वो है डाइपोल मोमेंट। तो हमें इसे एक्सप्रेस करना है किस टर्म्स में, डाइपोल मोमेंट के टर्म में, राइट। तो अब देखिए डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, P इज इक्वल टू क्यू टू ए। अब यहां पे देखो हमें 2 चाहिए, 2 है, Q चाहिए, Q है, A चाहिए, A है, इसके अलावा क्या बचता है, E और साइन थीटा। तो इस 2Q और A को मिला के मैं P कह सकता हूं इसे, राइट। तो मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे नाम दे दूंगा, तो ये हमारा टाउ जो है, टॉर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P E और साइन थीटा, राइट। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर इसको हम एक्सप्रेशन को, चूंकि ये पी ई और साइन थीटा के साथ है तो हम इसे भी क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशन में लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये हमें समझ में आया कि हमारा टॉर्क जो है वो इस एक्सप्रेशन के साथ हमने इसे समझा। तो अब अगर आपका थीटा जो है वो क्या हो जाए, मान लो थीटा 0 हो जाए, जो हॉरिजॉन्टल जो सिचुएशन था, थीटा 0 होगा तो टॉर्क कितना हो जाएगा, साइन 0 इज 0। तो जो हमारा जो फर्स्ट, आपको याद होगा, जो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल जो बनाया था, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। और इसमें हमारा कैसे था, प्लस माइनस, ये लाइक कर रहा था डाइपोल। ये सिचुएशन है ना हमारी, जो फर्स्ट, जब थीटा अगर 0 हो जाए, थीटा 0 हो गया, साइन 0 इज 0, टॉर्क कितना हो गया, टॉर्क 0 हो गया। लेकिन जब वर्टिकल होगा, प्लस माइनस, राइट, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डाइपोल है। अब एंगल क्या है इस केस में, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो पी ई इंटू 1, तो पीई ही रहेगा, राइट। तो टॉर्क की वैल्यू P और इंटू E करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगा, राइट। तो ये मैक्सिमम होगा, +1 होने का मतलब, ये इंटू 1 करने का मतलब P इंटू E जो निकलेगा वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो इस केस में जब वर्टिकल जब कॉन्फ़िगरेशन है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा।
अच्छा माइनस भी तो होगा अगर इसका उलट दिया आपने, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं, किसी कंडीशन में टॉर्क जो है वो 0 है, किसी कंडीशन में जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, किसी कंडीशन में टॉर्क -1 के भी साथ, जहां थीटा क्या हो जाएगा, इसको आपने पलट दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 देगा। -1 देने का मतलब टॉर्क जो है पीई वैल्यू तो है लेकिन माइनस है, राइट। तो डिफरेंट टॉर्क्स की वैल्यू देख रहे हैं, ये हमें समझा रहा है कि नहीं भाई, बेशक नेट फोर्स 0 हो, बेशक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो, लेकिन टॉर्क ने हमें एक्सप्लेन किया कि नहीं, देयर इज अ डिफरेंस इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसी के साथ ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट जो वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे इस डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या वर्क डन होगा और क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक टू कवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।